जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3 है। क्लास 1 और क्लास 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो प्लीज़ पहले स्टार्टिंग से देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 1 और क्लास 2 को देखें, तभी उनको क्लास 3 में जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के बेटा आप आगे नहीं कर सकते सवालों को, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। हर एक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी ये वाली क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। जिस तरीके से क्लास 1 और क्लास 2 हुई थी हमारी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, पिछले 4 वीडियोस में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। What will be the difference between the simple interest and the compound interest compounded annually on sum for rupees 6,000 at 5% per annum in 2 years? ठीक है, कह रहा है कि 6,000 रुपए की धनराशि के लिए 5 वर्ष ब्याज दर की 2 वर्ष प्राप्त साधारण ब्याज, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको फाइंड करना है, वो आपसे पूछा है। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। देखो, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाया था कि जब आप कंपाउंडिंग निकालेंगे तो आप सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि x प्लस एक्स वाई बटा में 100, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया था आपको, आपने सभी ने देखा होगा क्लास को, ठीक है। फिर अगर हम कंपाउंडिंग निकालते तो इस तरीके से निकालते हैं। जब हम सिंपल इंटरेस्ट का निकालना सिखाया था तो मैंने क्या निकाला था, x प्लस वाई परसेंट। क्या निकाला था, x प्लस वाई परसेंटेज निकाला था। अब हमको क्या है कि हमें डिफरेंस निकालना है, CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो CI और SI का डिफरेंस कैसे निकालेंगे बेटा, जब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CI माइनस SI का डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आए, ये कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, XY बटा में 100% आपका डिफरेंस निकल। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो आप जल्दी सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से CI और SI का डिफरेंस क्या निकल के आ गया, XY बटा में 100% निकल के आ चुका है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है इसको, इस सवाल में देखेंगे। क्या कह रहा है कि 6,000 रुपए की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज कितना अंतर होगा। जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया तो भी आपने 5% के हिसाब से पैसा लगाया, और जब आपने चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगाया तो भी आपने 5% के हिसाब से लगाया। मतलब रेट 5% ही है। रेट क्या है बेटा, आप बोलोगे सर 5%, रेट आपका 5% ही है। जब आपका रेट 5% है तो डिफरेंस कितना होगा, आप क्या करेंगे, जब रेट x भी आपका 5% है, y भी आपका 5% है, तो CI माइनस SI बराबर कितना आएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, बटा में 100 और परसेंटेज, ठीक है। जब आप डिवाइड करो तो कितना आएगा, 0.25% निकल के आ जाएगा SI CI का डिफरेंस, अंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपको अलग अलग नहीं निकालना है, ठीक है। आपको मैंने डायरेक्ट रिजल्ट दिया है XY बटा में 100% जब भी आपसे CI माइनस SI का डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस ही पूछा है ना CI और SI का, तो मतलब 6,000 का 0.25% निकालना है। कितने का निकालना है, आप बोलोगे सर 6,000 का 0.25% निकालना है। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल देंगे। बेटा यहाँ से दशमलव कटेगा तो नीचे क्या है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 100% तो था ही आपका, लेकिन जैसे ही आपने दशमलव हटाया 2 जीरो और बढ़ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कट गई। 1 जीरो ये बची थी, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाली कट गई। नीचे बच गया 10, ऊपर बच गया 25। 25 छंग कितना होता है, आप सब बोलोगे सर 150 होता है। कितना होता है, आप सब बोलोगे 150 होता है सर। और नीचे कितना बच गया था, 10 बच गया था 10। आप बोलोगे सर बिल्कुल 10 बच गया। अब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो कितना आ जाएगा,
15 रुपीज निकल के आएगा। तो SI और CI के बीच का डिफरेंस कितना था बेटा? आप बोलोगे सर 15 रुपीज डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। क्लियर हुआ? क्या है बोला मैंने फॉर्मूला? CI माइनस SI डायरेक्ट रिजल्ट निकालने का आपका XY बटा में 100%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिजल्ट, आपको याद रखना है, ठीक है। सब लोग इस तरीके से बोलते हैं पहले SI निकालो फिर CI निकालो फिर डिफरेंस निकालो, नहीं, हमको डायरेक्ट याद रखना है कि CI माइनस SI बराबर क्या होता है? XY बटा में 100%। यदि कब लगेगा बेटा? जब रेट परसेंटेज आपका सेम हो, जब आपका रेट परसेंटेज सेम हो, SI भी सेम रेट से और CI भी सेम रेट से, तब इस फॉर्मूले का यूज होगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर डिफरेंस होगा आपका तो आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 10 गुना 5 करके 50 आ जाएगा। मान लो कि SI का रेट आपका 5% के हिसाब से दे रखा और कंपाउंड इंटरेस्ट का दे रखा आपका 10%, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,300 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 8300 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक संयोजन और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। सेम आपसे डिफरेंस पूछा है। चलो देखो क्या कह रहा है, रेट कितना कह रहा है? 10% कह रहा है। रेट कितना कह रहा है? 10%। अब आप यहां देखो, रेट बेटा आपको दे रखा है 10%, 10% आपको रेट दे रखा है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना CI और SI का बीच का डिफरेंस। तो मैंने आपको अभी जस्ट रिजल्ट बताया कि SI माइनस CI इक्वल टू क्या होता है? XY बटा में 100% होता है। आप सब बोलोगे जी सर बिल्कुल होता है। अब बेटा निकाल दो, अब निकाल दो CI माइनस SI का डिफरेंस। SI माइनस CI बराबर क्या होता है? 10 गुणे में 10 और डिवाइडेड बाय 100 और परसेंटेज। ठीक है, ये कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना डिफरेंस आया? आप बोलोगे सर 1% का अंतर आया CI माइनस SI के बीच का आया। आप सब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डिफरेंस निकालना है किसका? 8300 का 1% निकालना है बेटा। कितने का? 8300 का 1% निकालना। जब आप 8300 का 1% निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आ जाए, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना बच जाएगा? आप सब बोलोगे सर 0 आ जाएगा। 10 100 बन गया। अब 2 0 से 2 0 खत्म। 83 गुणे 1 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 83 रुपीज आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे सर जी सर बिल्कुल 83, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके 2 सवाल थे। कैसे? अगर आपसे डिफरेंस पूछे, SI और CI का डिफरेंस पूछे, तो आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है और सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ठीक है, ये बेसिक मेथड नहीं, ये एक ट्रिकी है, इस ट्रिक मेथड है ये। ठीक है, बेसिक से करोगे तो फिर पहले SI का निकालोगे फिर CI निकालोगे फिर अंतर निकालो, वैसे नहीं करना हमको। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, CI माइनस SI बराबर XY बटा में 100%, ये इसका डिफरेंस है। क्लियर हुआ? आप लोग सर बिल्कुल क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन पर है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फॉर सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट 2 ईयर एट 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट 1200 रुपीज, फाइंड दैट प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है आपको। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, CI और SI का। चलो कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। मैंने क्या बोला कि जब आप CI माइनस SI का डिफरेंस निकालते हो तो रिजल्ट क्या होता है? XY बटा में 100% होता है। आप सब बोलोगे जी सर बिल्कुल होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना दिया है बेटा? आपको रेट सेम दे रखा है, आपका 10% रेट दे रखा है। कितना दे रखा है? 10% आपको रेट दे रखा है। दे दिया रेट। आप बोलोगे सर बिल्कुल 10% रेट दी। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 बटा में कितना आएगा? 100 और परसेंटेज लग जाएगा। काटोगे तो कितना निकल के आ जाएगा डिफरेंस? आप बोलोगे 1% का अंतर निकल के आ गया। CI और SI का निकल के आ गया। अब 1200 का आप कितना निकालोगे? ये जो आपका जो डिफरेंस है ये 1200 है, ये 1200 है
है 1200। आप बोलोगे कि क्योंकि अंतर ही दे रखा है आपको 1200 और परसेंटेज में कितना अंतर है 1%। जब 1% की वैल्यू 1200 है तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालोगे तो मतलब 100% का मान निकालोगे। 100% का मान पूछा है आपसे, मतलब बेटा जब 1200 कितने का मान है, जो आपने डिफरेंस निकाला 1% का, कितने का 1% का, तो आपसे क्या पूछा है प्रिंसिपल 100% का मान पूछा है। कितने का पूछा है 100% का मान पूछा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म और मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 1,20,000 रुपए निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 1,20,000 रुपए आपका निकल के आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ सबको किस तरीके से निकालना है। इसने क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या दिया था आपको कि किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12% है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह मूलधन आपसे पूछा था। क्लियर हुआ, आप बोलोगे ठीक है। इसका अलग तरीका भी है करने का एक, ठीक है। अलग तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अलग तरीका क्या है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। देखो अलग मेथड इसका क्या है, ठीक है, आपको हर एक मेथड से रूबरू करवाऊंगा मैं। देखो कैसे निकालते हैं इसको दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से निकालते हैं इसको। आपसे क्या दे रखा था, आपको दे रखा था, आपको CI और SI का डिफरेंस दे दिया। कितना दे दिया है, आप बोलोगे सर 1200 रुपये दे रखा है, दे रखा है 1200 का अंतर। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल दे रखा है। बेटा जब ये 1200 का अंतर आपको दे रखा है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। 2 साल के लिए 10% के हिसाब से देखोगे, 10% के हिसाब से क्या होता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। आप बोलोगे सर 1/10 है, 1/10। आप बोलोगे सर बिल्कुल। 1 साल का हो गया, अब फिर 2 साल का हो गया, आप बोलोगे सर 1/10 है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब बेटा जब प्रिंसिपल P की वैल्यू निकालनी, क्या आप मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे 10 गुने में 10, तो कितना निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए निकल के आ जाएगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा, देखो इस मेथड से भी बेटा सेम है। ये भी शॉर्ट मेथड है, लेकिन वो वाला मेथड भी बहुत अच्छा है और ये वाला मेथड भी दोनों अच्छा है। अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दी, आपकी मर्जी, आप किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ₹9,000 is lent at 80% per annum compounded interest, compounded half yearly. What will be the compound interest in 12 month? ठीक है, अब आपको हाफ ईयरली बोला है और 12 मंथ दे दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्या है, घबराना नहीं। रेट परसेंटेज कितना दे रखा है 80%। बेटा जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर जब कंपाउंडिंग करते हैं तो रेट जो होता है ना वो आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। क्या बोला मैंने, रेट आपका हाफ हो जाता है और टाइम आपका डबल हो जाता है। रेट कितना दिया है बेटा 80%, तो 80% का आधा कितना हो जाएगा 40%। आप बोलोगे सर बिल्कुल 40% हो गया रेट। ठीक है, टाइम कितना दिया है बेटा, टाइम दे रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली 12 महीने के हिसाब से, मतलब 12 महीने 1 साल कंपाउंडेड कर रहे हैं तो हाफ ईयरली, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयरली। 2 हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयरली, 6 महीने करके 2 साल के लग जाए तो 2 हाफ ईयरली लग जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 हाफ ईयरली लग जाएगा। अब 2 साल के लिए दो हाफ ईयरली के लिए 40% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, तो CI का मैंने क्या बताया, सक्सेसिव लगाओ तो 40 + 40 गुने में 40, यहाँ प्लस आएगा सॉरी, और गुना 40 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, क्या है प्लस। अब आप निकालोगे 40 40 80 होता है बेटा, और 0 से 0 खत्म, तो 4 चौको 16, 80 में 16 जोड़ोगे तो 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 96% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया निकल के। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकल के। अब आपको 9000 का 96% निकालना है। कितने का बेटा 9000 का 96% निकालना है। तो क्या आप 9000 का 96% नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9000 का 96% निकाल दोगे, परसेंटेज कटा नीचे 100 आ जाएगा। अब 2 0 से क्या करेगी, 2 0 कट गई। आप बोलोगे सर बिल्कुल कट गई।
अब देखो जब आप 90 मल्टीप्लाई बाय 96 करोगे, 96 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है, कितना निकल के आएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे आपका 9, ठीक है, 6 0 की 0, आप बोलोगे सर 0 आ जाएगा लास्ट में। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24, फिर 4 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6, 6 कम 6, और फिर कितना करोगे 84, 8, तो कितना आएगा 86 40 निकल के आ जाएगा आपका। कितना निकल के आ जाए 86 40। जब आप इसको मल्टीप्लाई तो आपको करना आता होगा, प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और 30 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए और 30 तक क्यूब रूट याद होने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट कितने भी सीख लो, जब तक आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी, आप सवालों को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप फिर कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 8,640 रुपए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली ऑन 5,000 एट 4% पर एनम ऑफ 1 ईयर। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लो। इस टाइप का एक सवाल आपका पिछले बार मेंस में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक कि 5,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपसे पूछा है, आपसे डिफरेंस पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है बेटा? डिफरेंस पूछा है। रेट कितना दिया है? आप सब बोलोगे अगर रेट आपको 4% है ना, और कंपाउंडिंग की बात हो रही है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पर कंपाउंड करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा? रेट कितना हो जाएगा? 4% का आधा 2%। और जब 1 ईयर के हिसाब से कर रहे हैं तो 2 कंपाउंडिंग करेंगे तो आधा हो जाएगा 6 मन के, मतलब 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप सब बोलोगे सर बिल्कुल हाफ ईयरली हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे। अब आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालो। यहां पर सीआई निकालना है बेटा, सीआई निकालना है। तो सीआई कैसे निकालते हैं? आप सब बोलोगे 2 + 2 और प्लस 2 गुने में 2 और बटा में 100। ठीक है, ये यहाँ तक निकल सब कैलकुलेट करो। 2 और 2 4 और यहाँ 4 0.04, तो मतलब कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? 4.04%। कितना निकल के आएगा? 4.04% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। आप सब बोलोगे बिल्कुल निकलेगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। अब एक लाइन और आगे पढ़ो आप। ठीक है, डिफरेंस पूछा है आपसे। क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? डिफरेंस। अब सीआई और एसआई के बीच का जब डिफरेंस पूछ, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपका 0.04% निकल के आ गया बेटा, लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट होगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आप कंपाउंडिंग करोगे ईयरली पर ईयरली पर कर रहे हो तो रेट भी आपका कितना होगा? यहाँ पर 4% होगा, ना कि आधा, 4% होगा। क्योंकि यहां पर लाइन आप सही से पढ़ोगे कि 5,000 रुपए की पर 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक बीच का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब ये आपका कंपाउंडिंग निकाला आपने हाफ ईयरली पर। ठीक है, 2 हाफ ईयरली पर। ठीक है, 2% के हिसाब से। ठीक है, और 4% के हिसाब से। तो एसआई कितना होगा आपका? एसआई आपका 4% होगा। कितना होगा बेटा? 4% होगा। 1 साल का 4% ही ब्याज होगा। अब आपका देखो सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना होगा? 4 में से जब 0 आपका 0 आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो कितना निकल के आएगा? ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। जब आप 4.04% में से सब्ट्रैक्ट करोगे 4% तो कितना निकलेगा? 0.4%। आप बोलोगे सर बिल्कुल 0.04% निकलेगा। यहां तक आपका ये डिफरेंस निकला और इसी की वैल्यू आपसे पूछिए। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। 5,000 का मान निकालना, इसकी 5,000 की कितनी निकालनी? 5,000 की आपकी 0.04% का मान निकालना। कितने का? 0.04% का। परसेंटेज है, परसेंटेज नीचे आएगा तो 100। अब देखो बेटा, दशमलव कटेगा, कितनी 0 बढ़ जाएगी नीचे? 2 0 बढ़ जाएगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब मेरे भाई 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गई, 1 0 और बची थी तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गई। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब मेरे भाई ये ऊपर 4 है, ये 5 है, तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा? 20 होगा। आप बोलोगे सर 20 होगा।
कितना होगा 20 हो जाएगा 20, और नीचे क्या बच गया मेरे भाई 10 बच गया, और काटोगे तो कितना निकल के आएगा 2 रुपये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 2 रुपये निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2 रुपये इसका डिफरेंस होगा। ठीक है, कितना होगा 2 रुपये इसका डिफरेंस होगा। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रिंसिपल आपका निकालना है आपको। टाइम बेटा 3 साल दे रखा है, रेट आपको 10% दे रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ये दे रखा है 6,620 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है 6,620 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, अब आपको देखो, अभी तक आप 2 साल में रेट पढ़ते, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है 2 साल के लिए रेट, लेकिन यहाँ 3 साल के लिए है। तो 3 साल के लिए आपको कैसे निकालते हैं देखेंगे बेटा। 3 साल के लिए आपको निकालना है रेट। ठीक है, आपको रेट कितना दे रखा है, आप सब बोलोगे 10% सर रेट दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है 3 साल के लिए आपको निकालना है। अब 2 बार आप सक्सेसिव, पहले 2 में लगाओगे 10% के हिसाब से, ऐसे निकालोगे 10%, 10% और 10% के हिसाब से। ठीक है, 10% के हिसाब से 2 साल के लिए ब्याज निकालोगे ब्याज। आप बोलोगे सर बिल्कुल। जब बेटा 10% के हिसाब से 2 साल में ब्याज निकालोगे तो कितना निकल के आता है 21%। मैंने पढ़ाया है, ठीक है 21%। फिर इसमें लगाओगे 21 और 10 में, तो निकल के आता है कितना 33.1% निकल के आता है। कितना निकल के आता है 33.1% निकल के आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका निकल के आता है। जब आप 21 और 10 का सक्सेसिव लगाओगे तो 33.1% निकल के आता है। आप सब बोलोगे सर बिल्कुल। ठीक है, अब आपको क्या है, ये कितने का मान दे रखा है 6,620 का। ठीक है, अब ये कितने का मान है 6,620 का मान है आपका 33.1%। ठीक है, और निकालना कितने का 100% का आपको निकालना है। दशमलव कटेगा तो 1 0 और बढ़ जाएगी, 1 0 और बढ़ जाएगी ऊपर। आप बोलोगे सर बिल्कुल। ये कितना गुना है, आप सर बोलोगे 2 × 2 3 × 6, 3 × 6 2 गुना है बेटा। कितना गुना है 2 गुना है। तो ये अगर 2 गुना है तो ये 20 है। कितना है 20 है, और 20 में आप 1000 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आप बोलोगे सर 20,000 रुपये निकल के आएगा। कितना आएगा 20,000 रुपये निकल के आएगा। ये यहाँ पर 1000 है। कितना है 1000, तो कितना निकल के आएगा 20,000 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, छोटा सा क्वेश्चन था बस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन पर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी होती है लेकिन आसानी है। अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, तो ईजिली सवालों को बना लोगे। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना। कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी रेट 10% पर एनम ऑफ 3 ईयर 1324। ओके, 10% के हिसाब से फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट ऑफ सेम टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ₹1324 है। समान धनराशि पर समान दर के समान समय के लिए प्राप्त साधारण ब्याज रुपए कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, रेट आपको कितना दिया बेटा, रेट दे रखा है आपको 10% रेट दिया। आप सब बोलोगे बिल्कुल। टाइम कितना दिया, आप सब बोलोगे 3 ईयर बेटा टाइम दे रखा है। मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया था, रेट 10% के हिसाब से आपको कुछ डायरेक्ट वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी माइंड में, कि जैसे 10% आपको रेट दे गया तो 3 साल में कितना होता है, 2 साल का ब्याज कितना होता है उसका, तो ये चीज आपको याद रखना है सक्सेसिव। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया कि कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 3 साल का 33.1%। जिस तरीके से मुझे याद है उसी तरीके से आपको भी याद रखना है। कुछ छोटी छोटी वैल्यू मैथ में भी याद रखनी पड़ती है। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए हमें सवालों को बनाने में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमको पता है कि 33.1% है। आप सब बोलोगे यार, लेकिन बेटा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? सर सिंपल होता है 10 गुना में 80%। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है 80%, मतलब 10 या 30% है, 30%। आप बोल सब। अब ये इसका डिफरेंस ही तो दे रखा है। जब आपको ये एक बात बताओ, जब आपको दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका 1324 रुपए, मतलब 33.1% का मान कितना है
1324 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? 30% का मान ही तो पूछा है, 30% की वैल्यू ही तो पूछी है। तो आप क्या करोगे? 1324 जो है इसको 33.1 से भाग दोगे और 30% की वैल्यू निकालोगे। जैसे ही आप यहाँ से दशमलव हटाओगे एक जीरो बढ़ जाएगी। अब कितना गुना है? 4 गुना है, इतना जो है 4 गुना है। कितना गुना है बेटा? 4 गुना। 4 कम 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 4 गुना है। अब आप देखो मल्टीप्लाई करो, 4 गुना में 300 तो कितना निकल के आएगा? 1200। कितना निकल के आएगा? 1200 निकल के आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, छोटा यहाँ से टाइप हमारा 3 था चल रहा था, अब टाइप 4 है हमारे यहाँ से। ठीक है, ये टाइप 4 है। यहाँ से 2 क्वेश्चन कराऊंगा टाइप 4 के और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, और दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। देखो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 225 रुपए की निश्चित धनराशि को 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको रेट परसेंटेज निकालना है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ₹225 अमाउंट टू ₹256 इन 2 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, देखो आपका 225 रुपए की राशि क्या हो जाती है? 256 रुपए हो जाती है आपकी दोस्त। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और ये कितनी हो जाती है? 256 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो कितने रेट दर के हिसाब से ये मतलब 256 रुपए राशि हो जाएगी? कितना रेट परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका रूट निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकालेंगे तो 225 किसका स्क्वायर होता है? आप सब बोलोगे सर 15 का होता है। 256 किसका होता है? आप सब बोलोगे सर 16 का होता है। कोई चीज़ 15 की थी, अब पहले 15 रुपये, अब 16 रुपये बनी, मतलब कितना ब्याज है? 1। और कितने पर? 15 पर। तो आपको पता होगा 1/15 और 100% का मान निकाला। जब 1/15 कितना होता है? 1/15 की डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होगी, परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था। 1/15 की क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? आपको 16 इंटीजर 2/3% होता है। कितना होता है? 16 इंटीजर 2/3% आपका रेट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? ये टाइप 4 था आपका। अगर इस लैंग्वेज का सवाल आता है तो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, रूट लेके। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल ₹2304 अमाउंट टू ₹2500 इन 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। किसी वार्षिक परसेंट दर से 2304 रुपए की राशि 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाती है। मतलब 2 वर्ष में हो जाती है बेटा। कितना? 2 वर्ष में हो जाती है। एक बात बताओ मेरे को, प्रिंसिपल आपका कितना था? 2304 रुपए था। ये कितने साल में होगी बेटा? 2500। अमाउंट कितना हो गया? 2500 हो गया 2 साल में, मतलब रूट। अब एक बात बताओ, आपको इसको छोटा करना है। ठीक है, छोटा करना है तो आप 4 से काटना शुरू करोगे। तो 4 से काटोगे तो कितना काटोगे? 576 टाइम। कितना? 576। देख लो, 4 6 चौके 24 का 4, 7 चौके 28, 2 जोड़ोगे 30 और ये 20 और 3 23 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी 4 से काटो 625 टाइम। अब आपको दिख रहा होगा, ये रूट दिख रहा होगा कि 576 स्क्वायर रूट दिखता है और 625 भी आपको पता है। ठीक है, तो आप इसका क्या निकालोगे? अंडर रूट निकालोगे। जब आप इसका अंडर रूट निकालो, क्योंकि अंडर रूट क्यों निकाला? आप 2 साल के लिए कह रहे हो, 2 साल के लिए कह रहे हो तो रूट निकालेंगे। तो 576 किसका होता है? 24 का होता है। आप बोलोगे सर 24 का होता है। और 625 किसका होता है? आप बोलोगे सर 25 का होता है। जब 24 रुपये था और 25 रुपये हो गया, 1 रुपये ब्याज है 24 पर और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना होगा? आप सब बोलोगे 4 सही 1/6%। 6 चौके 24। ठीक है, कितना होगा? 4 सही 1/6% आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा कॉन्सेप्ट देखकर। ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये। ठीक है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं आगे भी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करना। जिन भी